और वो जैमिनी मुनि तो विद्वान थे। तो वेदव्यास जी महाराज ज्यों ही आश्रम से जाते हैं, संध्या हो गई और संजोग से बादल लग गया, बारिश होने लगी, तेज हवा चलने लगी। उसी समय एक नव युवती आती हैं, बारिश हो रही है, वह भीग रही हैं, उसी कुटिया के पास हैं, कुटिया के बाहर हैं। तो जैमिनी मुनि कहते हैं कि तुम अरे भीग रही हो पानी में, तो कुटिया के अंदर आ जाओ, पानी में भीगने से बच जाओगी। तो बोले कि देखिए मैं स्त्री हूँ और उस कुटिया में दूसरा कोई नहीं है, तो मैं कैसे जाऊँ? बोले अरे मैं महात्मा हूँ, आ जाओ। बोले मैं नहीं जा सकती हूँ। बोले तू विश्वास करो, आ जाओ। तो बोले, वहाँ युवती बोली कि देखिए एक ही शर्त पर मैं जा सकती हूँ कि आप हमसे विवाह कर लीजिए। तो विवाह के लिए तैयार हो गए, जैमिनी मुनि विवाह के लिए तैयार हो गए। बोली कि विवाह तो कीजिएगा, ठीक है, लेकिन मेरे यहाँ की जो रीति है, रिवाज है, उस रीति से विवाह कीजिए, तब मैं विवाह करूँगी। बोले तुम्हारे यहाँ क्या रीति है? वह भी स्वीकार कर लिए। बोले मेरे यहाँ की रीति है, विवाह से पहले जिस दुल्हन से दुल्हा का विवाह होता है, उस दुल्हा को घोड़ा बनना पड़ता है, और घोड़ा बन करके और उस दुल्हन उस पर सवार होती है और लगाम लगा करके और मंदिर में जाती है पूजा करने के लिए। अब पूजा करके वह आती है, तब उसका विवाह उससे होता है। तो सोचे कि कोई तो है नहीं, रात्रि का समय है, थोड़ी देर के लिए घोड़ा बन जाता हूँ, सवार हो जाएगी, अब पूजा करके आएगी, विवाह हो जाएगा। तो वहाँ जैमिनी मुनि, कथा में जैसा है कि जैमिनी मुनि घोड़ा बन जाते हैं, वह युवती उस पर सवार हो जाती हैं और पूजा करने के लिए जा रही हैं, घोड़ा बन करके लगाम लगा हुआ है, जा रही हैं। और ज्यों ही मंदिर के पास पहुँचते हैं, तब तक में रात्रि बीत जाती है। अब सुबह होने लगी, रात्रि बीत जाती है। तो वेदव्यास जी महाराज उसी मंदिर के पास हैं, देखते हैं कि मेरे गुरु महाराज यहाँ है। अब लाज से शरीर पानी हो गया। तो वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, कहो बेटा क्या हाल है, विद्वान को माया पछाड़ती है कि नहीं? वो तुरंत देखते हैं कुछ नहीं है। बोले देखो विद्वान को माया, अरे बुद्धि भी माया है, चित्त अहंकार भी माया है, मन माया है, और जो कुछ भी इनके आँख कान नाक जीभ त्वचा हाथ पैर मुख गुदालिंग सब के सब माया है। इसके द्वारा जो कुछ भी किया जाता है, माया के अंदर में ही, माया में ही और माया के लिए ही किया जाता है। एक आत्मा ही माया से रहित है और आत्मा के द्वारा परमात्मा का भजन होता है। उसी की धार समग्र इंद्रियों में है। जड़ के साथ आत्मा का जो भाग जड़ के साथ है वह जीव कहलाता है। उसको यदि समेट ले तो हम माया से इसको समझ करके परमात्मा की तरफ चलना, यानी इंद्रियों के घाटों से अपने चैतन्य वृत्ति का सिमटाव करना। चैतन्य के ऊपर मन का कहीं लपेटा है, मन का सिमटाव करना, मन का सिमटाव करना। मन का सिमटाव होगा तो जैसे
दूध के साथ घी है। दूध यदि दूध को समेटेंगे तो दूध के साथ घी है तो वह भी सिमटता है, और दूध को पसारेंगे तो घी भी पसर जाता है। उसी तरह मन के साथ चैतन्य है, और मन जितना पसरता है चेतना का पसार उतना होता है, माया में उतना वह फंसता है। और मन का सिमटाव करना, मन का सिमटाव करना साधन जो दीक्षा लिए तो उनको तो पता है कि मन का सिमटाव एक नाम के सहारे सभी नामों से अलग होना होता है, एक रूप के सहारे सभी रूपों से अलग होना होता है। फिर किसी रूप को नहीं देखना वहाँ, और मन के साथ चेतन है, लेकिन मन के दृष्टि के साथ भी मन है, मन के साथ भी दृष्टि है। दृष्टि को जहाँ रखेंगे मन वहाँ रहेगा, और जहाँ मन रहेगा दृष्टि भी वहीं चली जाती है। यह तो सिमटना, सिमटाव करना, जो दीक्षा लिए हैं सिमटाव करने की कला जानते हैं तो वह सिमटाव करते हैं। वो जितना बाहर जाएगा अपने से वो माया में जाएगा और माया के फेर में पड़ेगा। जो अंदर जाएगा उतना वह माया से छूटता जाएगा, परमात्मा के पास जाएगा, और उसी पर परमात्मा की कृपा भी होती है। योगक्षेम वहामयहम अनन्यास चिंतन्तु मां जे जना पर उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामयहम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे जो भजन करते हैं तो भजन के समय भी मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूँ। भजन के समय तो जो माया उसको प्रेरित करके संसार की ओर ले जाता है तो वहाँ उस भक्त की मैं रक्षा करता हूँ। गुरु शब्द, माया शब्द सुनते हैं, परमात्मा शब्द सुनते हैं, और एक शब्द गुरु भी है। गुरु शब्द का अर्थ एक सभी परमात्मा ही होता है। भजन में है परमात्म गुरु निकट विराजें, परमात्म गुरु निकट विराजें, जाग जाग मन मेरे। मन परमात्मा और गुरु निकट में है, अरे तुम जगो, उसका दर्शन करो। जगना क्या है? माया की तरफ से जगना, यह जगना नहीं है। माया मुख जागे सबय, सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशि सो जागा परवन। माया की तरफ जगना यह जगना नहीं है, आत्मा की तरफ जगना, परमात्मा की तरफ जगना। तो जो परमात्मा है वही गुरु हैं। चरणदास जी महाराज की वाणी है, मनुआ राम कै व्यापारी, अब की खेप भक्ति के लादी, बनिज कियो तैं बारी बड़ा भारी। मनुआ राम कै व्यापारी, दो ठग मारग माही मिलेंगे एक कनक एक नारी। सावधान हो पेच न खइयो, रहियो आप संभारी। सतगुरु नायक के संग मिल चल, लूट सके नहीं धारी। वहाँ सतगुरु नायक के संग मिली चल, वहाँ सदगुरु कहिए कि परमात्मा कहिए न, सदगुरु को साथ लेकर के चलोगे तो तुमको क्या कहा जाए, रास्ते में जो लुटेरा है, माया की सेना है, वह नहीं लूट सकेगा। सतगुरु नायक के संग मिल चल, लूट सके नहीं धारी। मनुआ राम के व्यापारी, दो ठग मार्ग माही मिलेंगे एक कनक एक नारी। सावधान हो पेच न कहियो, यह जो कनक का अर्थ होता है सोना, संपत्ति क्या है? सोना है। दो ठग मार्ग, कनक
एक नारी है, और नारी के तरफ से पुरुष भी है। अरे नारी भी जीव है, और नारी के शरीर में भी तो जीव है, पुरुष के शरीर में जीव है। जीव ना स्त्री होता है और न पुरुष होता है। जीव वहाँ अपने स्वरूप में एक समान है, लेकिन स्त्री का शरीर पुरुष के तरफ से माया है, अब पुरुष के तरफ से स्त्री का शरीर माया है, और स्त्री का शरीर पुरुष के तरफ से माया है। दोनों, और ये दोनों क्या हैं? एक कनक एक नारी, दोनों ठगने वाले हैं, संसार की ओर ले जाने वाले हैं, माया की ओर ले जाने वाले हैं। इससे अलग होना, परमात्मा की तरफ चलना, भजन करना, इसमें परमात्मा की कृपा भी होती है। लेकिन जो सद्गुरु के बात काटते हैं तो समझिए वो परमात्मा के बात को भी काट रहे हैं। कपिल मुनि 24 अवतार में, भगवान के 24, विष्णु के 24 अवतार में एक अवतार नारद हैं, एक अवतार व्यास हैं, एक अवतार कपिल मुनि हैं। ये सब संत हुए, लेकिन उन्हीं 24 अवतार के अंतर्गत आते हैं। कपिल मुनि के माँ का नाम था देवहूति, और उन्होंने ज्ञान का उपदेश किया है, अपनी माता को ज्ञान का उपदेश किया है सद्गुरु बन करके, माँ का सद्गुरु। कपिल मुनि का आश्रम गंगा सागर में पहले था, जिस समय थे कपिल मुनि। अभी भी उनके नाम पर मंदिर बहुत बड़ा सरकार बनवाए हैं। कपिल मुनि के एक शिष्य का नाम था नंदन। कपिल मुनि अपनी कुटिया से कहीं जा रहे हैं और नंदन को कहते हैं, बेटा तू इसी कुटिया में रहना, देखना कुटिया में रहना, सावधान रहना, माया के तिक्रम से, तिक्रमबाजी से बचना, काम क्रोध से, लोभ से, काम क्रोध लोभ से बचना। इतना कह करके चले जाते हैं। कह दिए सावधान, बोले हाँ गुरुदेव मैं सावधान हो करके रहूँगा। ज्यों ही कपिल मुनि जाते हैं, उसी दिन के संध्या में एक देदीप्यमान युवती आती हैं और झाड़ू लगाने लगती हैं आश्रम में। तो बोले कपिल, वो नंदन देखते हैं तो कहते रे तू कौन है, तू क्यों आ गई यहाँ पर कुटिया में, जाओ भागो। तो युवती बोली कि महाराज अरे साधु महात्मा को दर्शन करने के लिए तो देवता भी आते हैं, हम तो एक साधारण जीव हैं, अरे मेरा उद्धार कहाँ होगा। तो बोले थे कि माया के तिक्रम से बचना। तो बोले कि वह सब नहीं होगा, भागो भागो। वो कह रहे हैं कि भागो। वो कह रहे हैं कि अरे हमारा उद्धार कैसे होगा, आपके ऐसे महात्मा से न उद्धार होगा। सबरी भक्तिन थी, वह भी साधु महात्मा का सेवा करके परमात्मा को प्राप्त किए, तो मैं सेवा करके अपना उद्धार पाना चाहती हूँ। तो बोले चलो कोई बात नहीं, रह जाओ। वह रह गई, झाड़ू लगाई, फिर चौका बर्तन भी करने लगी, फिर चरण दबाने भी लग गई। इस तरह होते होते विवाह भी हो गया, उनसे विवाह हो गया। 2-3 बच्चे हो गए, और 2-3 बच्चे हो गए। अब वो तो बच्चा को खिलाएगा, कपड़ा दो, भोजन दो, दवाई दो, माथा खराब। सोचने लगे कि क्या हो गया, भजन ध्यान सब चला गया चौपट। अब वो कह रही, जो कह रही है वो सुनना पड़ रहा है। अब नहीं सुनती, दो चार बात धरा देते हैं।
अब क्या करेंगे? गुरु महाराज बोले थे माया के तिक्रम से बचना, हम तो माया के फेर में पड़ गए। अब गुरु महाराज आएंगे तो क्या बताएंगे? गुरु महाराज की तो बात कट गई। वहाँ से चुप्पे चाप निकल करके भाग गए, आश्रम कुटिया को छोड़ करके भाग गए। चलो गिर गए तो कोई बात नहीं, फिर भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, ऊपर उठेंगे। पहले ध्यान भजन अच्छा था, लेकिन गुरु महाराज की बात कटी तो नीचे गिर गए। अब न ध्यान का समय मिलता है, न ध्यान भजन बन पा रहा है उससे। अब वो माया मोह में पड़ गया तो भाग गया। फिर एक जगह जा करके अपनी कुटिया बना करके रहने लगा। और रहने लगा तो ध्यान भजन किया, कुछ सिद्धि आई। और लोग साधु महात्मा के पास आ ही जाते हैं, बाबा आशीर्वाद दियो। अब किसी को माथा ठोक दिया, रोग था ठीक हो गया। अब लोग को हो गया। एक जगह मतलब पहाड़ पर कुटिया बना करके रहते थे। ध्यान भजन किया, कुछ चढ़ाई हुई दिव्य दृष्टि खुली उनकी। अब पहाड़ में बहुत सोना है, देखने लगा सोना, तो आकी सोना है तो निकाल करके अब बहुत बड़ा आश्रम बना देंगे गुरु महाराज के नाम पर। अब लेबर रख करके अब पहाड़ को तोड़वा करके सोना निकालने लग गए। और सोना निकालने लग गए और कुटिया में रखने लग गए निकाल करके। तो लोग सब बहुत लेबर को रखते थे, तो 1 2 आदमी 4 आदमी 5 आदमी मिला करके पूछते हैं कि आप लोग इतना झुंड के झुंड कहाँ जाते हैं पहाड़ पर? बोले को महात्मा है, वो जहाँ बताता है तोड़ने के लिए पहाड़, और तोड़ते हैं तो सोना निकलता है। वो महात्मा सोना रखता कहाँ है? बोले रखा सोना रखता है आश्रम में। रात में 2 4 5 गो बदमाश आया, अब महात्मा को हाथ गोर बांध करके खूब पीटा और सब वो सोना ले लिया। अब सुबह हुआ, सुबह होने के बाद कोई आया तो हाथ गोर खोल दिया। सोचा कि गुरु महाराज बोले थे माया के तिक्रम से बचना, हम वो ही पड़ गए। बोले थे लोभ में नहीं पड़ने के लिए, लोभों में पड़ गए, हमको पिटाई लगी। फिर वहाँ बोले अब यहाँ नहीं रहेंगे, वहाँ से भाग गए। दूसरी जगह कुटिया बना करके रहने लगे और रहने लगे। वहाँ भी जब ध्यान किया कुछ सिद्धि मिली। अब किसी को आशीर्वाद देता था तो हो जाता था, किसी को आशीर्वाद एगो बाल तोड़ करके दे देता था। अब को जंतर बना लेना, भूत प्रेत सब फिरार। साधन भजन में ऐसा होता है, जो सही में साधन भजन करता है उनके रुआ में, उनकी वाणी में वह गुण आ जाता है। कोई भी अदिव्य शक्ति होती है तो अदिव्य शक्ति दूर हो जाती है, वो दिव्य शक्ति उनमें आ जाती है। दिव्य शक्ति का प्रभाव। गुरु प्रसाद बाबा एक जिंदे हैं महात्मा, भी गुरु महाराज के भोजन बनाते थे। गुरु महाराज का गमछा, जिस गमछा को पहन करके स्नान करते थे, देह को मलते थे, वह गमछा पुराना हो गया था, पुराना मतलब फट गया था। और गुरु प्रसाद बाबा क्या किए, पुराना गमछा को रख करके और नया गमछा से दे दिए। अब पुराना गमछा, अब कोई परेशानी, भक्त को परेशानी होती है तो डायरेक्ट गुरु महाराज के पास हिम्मत नहीं होती थी जा कर के कहने के लिए। तो बाबा का जो गुरु महाराज के सेवक थे उनसे बोलते थे कि कहिए को ये परेशानी है, कैसे दूर होगा? तो क्या करते थे, गमछा का एगो धागा निकाल करके उनको दे देते, बोलिए जाइए उसको पानी में धो करके उस पानी को पी लीजिएगा। ऐसा करते थे तो ठीक हो जाता था। हकीकत घटना है। गुरु प्रसाद बाबा भी यही हैं, गुरु महाराज के भंडारी जो अंत में भोजन बनाते थे। अब 1 2 3 4 5 हुआ, होते होते लोग झुंड के झुंड भीड़ लगने लग गए। गुरु महाराज के पास नहीं आकर के उन्हीं के पास जाते थे।
वो गमछा का एक धागा उखाड़ते उखाड़ते गमछा समाप्त हो गया, अब भीड़ समाप्त हो गया। तो महात्मा जो सही में साधक होते हैं, संत साधनशील होते हैं, तो साधना वाला दिव्य गुण उनमें आ जाता है, और दिव्य उसके वस्त्र में, उनकी वाणी में, उनके विचावन में वह गुण आ जाता है। अब उनको कुछ वाक्य भी दे देगा तो वो हो जाता है। अब एक बाल उखाड़ करके दे देता था कि जाओ, अब उसको यंत्र बना करके पीना, भूत प्रेत डायन ओझा मंत्र तंत्र टोना टटका सब खत्म। किसी को भी कोई बीमारी है वही दे देते थे, वो ठीक हो जाता था। अब लोगों में अब किसी की बीमारी ठीक हो गई, असाध्य रोग से पीड़ित हैं, अब बीमारी ठीक हो गई उनकी, तो इन लोग पूछेंगे न कहाँ दवाई की कराइए। देखो बाबा हैं अपने इधर, अब वो को बाल देते हैं, ठीके हो जाता है। अब लोगों की भीड़ होने लगी। अब कुछ दबंग लोग, कुछ उदंड लोग सोचने लगे आज बाबा हैं, आई तो जोगी बैरागी हैं, कहीं भाग जाएगा तो कहाँ खोजेंगे। और जब इसके बाले में इतना करामत है, चमत्कार है, तो इसके बाले को नोच लेते हैं सब कोई मिल करके। अब 2-4-10 की संख्या में आया और सब बाल दाढ़ी एक एक करके उसका नोच लिया। अब लहू लुहान हो गया, अब रो रहा है। चमत्कारी वो सिद्धि रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहुहाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई, होई बुद्धि जो परम सयाने, इनहित चितवन अनहित जानिए। रिद्धि सिद्धि भी माया है, साधक को गिराता है। कुछ नहीं, केवल मात्र परमात्मा का भजन करना चाहिए। परमात्मा से कुछ मांगना भी नहीं चाहिए। अरे भोजन मिलता है, वस्त्र मिलता है, घर मिलता है, नहीं भी मांगेंगे तो फिर भी मिलेगा कैसे। जेल में जो कैदी जेल में रहता है उसको भोजन देती है कि नहीं सरकार, वस्त्र देगी, मांगना नहीं पड़ता है। और यदि मांगता है तो मांगने के बाद भी ज़्यादा हक से ज़्यादा नहीं मिलता है, उतना ही मिलेगा जितना हक में है। लेकिन मांगना चाहिए परमात्मा से। अरे भोजन वस्त्र मिलेगा ही, इससे संतुष्टि नहीं मिलेगी, इससे शांति नहीं मिलेगी, इससे कल्याण नहीं हो जाएगा। अरे नहीं है विश्वास तो आप नज़दीक से, जिसके पास बहुत धन है उसका सानिध्य प्राप्त कीजिए, उनसे पूछिए। और पूछेंगे तो हो सकता है झूठ भी बोल सकता है, लेकिन नज़दीक में जाकर देखिए उनको संतुष्टि है, उसको शांति मिलती है। जिनको बहुत बड़ा पद है तो समझ उनके पास जाकर के देखिए उनको संतुष्टि मिलती है। उस सब में बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, बहुत धन है, संसार का वैभव है, उसमें यदि वह शांति से रहता है तब तो समझ लीजिए कि वह भी महापुरुष है। जैसे राजा जनक राजा थे, और राजा में भी वह संत थे, परमात्मा का भजन करके अपने को वह माया मोह से ऊपर कर लिए थे, और राज्य भी गुरु की आज्ञा से राज करते थे। राम राजा थे, कभी बेचैन नहीं होते थे, कभी व्याकुल नहीं होते थे। लेकिन इधर जो भजन नहीं करेगा, कोई धन से संतुष्ट हो जाएगा, पुत्र से संतुष्ट हो जाएगा, पद प्रतिष्ठा से संतुष्ट हो जाएगा, स्वास्थ्य सुंदरता से संतुष्ट हो जाएगा, उनको शांति मिल जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है। परमात्मा से शांति मिलती है। अब परमात्मा के पास माया जाने नहीं देती है, परमात्मा की कृपा से माया पीछा छोड़ती है। अब परमात्मा की कृपा होती है परमात्मा का भजन करने से। अब परमात्मा का भजन सीखने के लिए सद्गुरु चाहिए, और सद्गुरु से भेंट होती है सत्संग में, और सत्संग में ज्ञान होता है कैसे आदमी से दीक्षा लेना चाहिए, कैसे आदमी को
अपने को समर्पित करना चाहिए। सद्गुरु परमात्मा में साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म। गुरु जो साक्षात जैसे आत्मदर्शी गुरु हैं तो साक्षात परमात्मा ही है। इसलिए ऐसे गुरु परमात्मा को प्रणाम का उसकी आज्ञा में रह करके भजन करना चाहिए। माया अपने आप छोड़ देगी। और छोड़ क्या देगी? पहले तो परेशान करती थी माया, अब माया हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहेगी भक्त के लिए। माया मेरी अर्ध शरीरी ओ भक्तन की दासी। भक्त की माया क्या है? भगवान विष्णु कहते हैं माया मेरी अर्ध शरीरी। अर्ध शरीरी मतलब क्या होता है? अर्धांगिनी। ओ भक्तन की दासी, वह भक्त की दासी है। जो भजन करेगा तो माया उसको अन्न वस्त्र किसी चीज की कमी नहीं रहने देगी। माया क्योंकि वो भक्त की दासी है, दासी का काम है सेवा करना। तो जो भजन करते हैं तो माया उसको परेशान नहीं करके सेवा करती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।